हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। रीजनिंग के अंदर क्लॉक यानी घड़ी का चैप्टर हमारा चल रहा है। 3 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप कि आपने अच्छे से क्लास को देखा होगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे और आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। अगर क्लास को अभी तक आपने नहीं देखा है तो आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है। पिछली 3 क्लास को आप अच्छे से देख लें, कॉन्सेप्ट को समझ लें। कहीं पर कोई डाउट अगर आ रहा हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है। खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं, ताकि नए कॉन्सेप्ट की आप सभी को जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। साथ ही उन लोगों के लिए मेरी एक पोलाइट रिक्वेस्ट है जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं। सबसे पहले उन सभी का हार्दिक आभार कि मेरा पढ़ाया हुआ उन लोगों को समझ में आ रहा है, वो हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। लेकिन उन सभी लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी चैप्टर आप देख रहे हैं, चाहे आप मैथ के अंदर देखें या आप रीजनिंग के अंदर देखें, तो आप कोई भी चैप्टर अगर देख रहे हैं तो उसको क्लास 1 से देखना शुरू करें। जब आप क्लास 1 से चैप्टर को देखेंगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, डाउट आपको कम से कम क्रिएट होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं कि आपने 5वीं क्लास को देख लिया, आपने 8वीं क्लास को देख लिया, तो आपके कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं। फिर आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहा या ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्लास 1 से लेकर और लास्ट क्लास तक सभी क्लासेस को देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। बुक से ऑलमोस्ट आपके सारे ही क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जब आप सभी क्लासेस को देख लेंगे। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैप्टर आप देख रहे हैं उसकी क्लास को आप क्लास 1 से देखना शुरू करें। तो चलिए भाई, अब बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल एंगल के बारे में। पिछली क्लास के अंदर मैंने जो भी आपको क्वेश्चन कराए वो सभी क्वेश्चन कैसे थे, जहां पर 1 घंटे के अंदर एंगल यानी कोण कितनी बार बनता है, तो वहां पर कोण बनता है 2 बार। लेकिन आज की क्लास में जिस कोण के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कोण बनते हैं 1 घंटे के अंदर केवल 1 बार। तो वो कौन से एंगल हैं? तो भाई वे एंगल है 0 डिग्री का एंगल और 180 डिग्री का एंगल। तो ये स्पेशल एंगल हैं। ये ऐसे एंगल हैं जो 1 घंटे में केवल कितनी बार बनते हैं? केवल 1 बार बनते हैं। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है किसी घड़ी में 3 और 4 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण किस समय बनेगा? तो भाई पिछली क्लास में मैंने आपको एक बात समझाई थी कि 0 डिग्री का कोण कब बनता है। तो भाई 0 डिग्री का कोण तब बनता है जब घंटे और मिनट दोनों की सुई क्या होती हैं? एक के ऊपर एक होती हैं, या फिर आप उन्हें कह सकते हैं कि वो एक साथ होती हैं। तभी कितने का एंगल बनता है? तो भाई ठीक उस समय 0 डिग्री का एंगल बनता है। अब ये कैलकुलेट कैसे करना है? तो फॉर्मूला आपके पास वही रहेगा जो मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट बताया था। उसी कॉन्सेप्ट से हम ये टाइम निकाल के लाएंगे कि 3 और 4 बजे के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। भाई आपके दिमाग में आया होगा कि ये बनेगा 3:15 पर। तो ऐसा नहीं होता, ये केवल हम सोचते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है और ना ही ये आंसर सही है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं। तो अब हम उसी कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपको कल बताया है ये आंसर निकाल के लाएंगे कि 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो भैया क्वेश्चन को कैसे कर रहे थे? सबसे पहले हम h लिखते थे, उसके बाद हम एंगल की वैल्यू लिखेंगे और आपको यहाँ पर कैलकुलेशन किस पे करनी होती है? प्लस या माइनस पे। और मल्टीप्लाई आप किससे करते हैं? तो भाई मल्टीप्लाई आप करते हैं 2/11 से। तो h का मान कहाँ से आएगा? जो आपको पहले वाला टाइम दिया गया, टाइम क्या दिया गया है? 3। मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 30 से। बिल्कुल कल की तरह चलेंगे भाई। अब चाहे तो आप प्लस करें और चाहे आप माइनस करें, क्योंकि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 0 की वैल्यू निकालनी है। तो यहीं से आप समझ गए होंगे कि 3 और 4 बजे के बीच में केवल एक ही टाइम निकल के आएगा जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई आप प्लस पे कैलकुलेट करेंगे तब भी 0 है, माइनस पे कैलकुलेट करेंगे तब भी 0 है, और फाइनली आपको क्या कर देना है? तो आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है 2/11 से। इतना काम आपको करना है। तो 30 की आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा, प्लस 0 करेंगे माइनस 0 करेंगे तब भी 90 आएगा। साथ में कितना है? 2/11। 90 की आपने मल्टीप्लाई करी, कितना हो गया? 180। 11 से डिवाइड कर लीजिए। तो भाई 180 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो 11 एकम 11, कितना बचेगा? 7। 0 उतारेंगे, 11 6 कितना हो जाएगा? 66। लास्ट में कितना बचेगा? 4 बचेगा।
तो जो मिनट यहाँ से निकल के आएंगी वो कितनी आएंगी, 16 सही 4/11। तो आप टाइम को लिखते कैसे हैं, जो आपको ये पहले वाले घंटे या पहले वाला समय दिया जाएगा तो आप बोल रहे होंगे 3:16 सही 4/11 मिनट पर कितने का एंगल बनेगा, तो भाई 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ये क्या है, ये आपकी मिनट है। तो जो मैंने आपसे बात कही कि हमें लगता है कि 3:15 पर दोनों सुइयां एक साथ होती हैं, तो ये केवल हमारी सोच है, लेकिन ये बात सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, क्योंकि भाई घंटे की सुई भी तो थोड़ा थोड़ा आगे को बढ़ रही है। भाई ठीक 3 बजे जो घंटे की सुई होती है वो 3 पर होती है, मिनट की सुई कहाँ पर होती है, 12 पर होती है। तो जैसे जैसे मिनट की सुई आगे चलती है तो घंटे की सुई भी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि भाई घंटे की सुई को भी तो 4 पे जाना है। भाई 3 के बाद 4 बजेंगे, 4 के बाद 5 बजेंगे, तो मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों चलती हैं, लेकिन दोनों की स्पीड में अंतर होता है, और ये स्पीड मैं आपको पहली क्लास के अंदर समझा के आया हूँ। तो यही कारण है कि जो 0 डिग्री का एंगल होता है वो 3:15 पे नहीं होता। भाई 3 के बाद जो ये मिनट वाली सुई है ये भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रही है, और घंटे की सुई भी आगे बढ़ रही है। तो एग्जैक्ट टाइम क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है 3:16 सही 4/11 मिनट। और एंगल कितनी बार बना, तो एंगल केवल एक बार बना, क्योंकि आप चाहे प्लस लें चाहे आप माइनस लें, यहाँ से आपके पास कितना आएगा, 90 ही आएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि भाई 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो ये 1 घंटे में केवल एक बार बनता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको दिया गया है किसी घड़ी में 5 और 6 के बीच वह समय ज्ञात कीजिए जब दोनों सुई, कौन कौन सी, घंटे और मिनट की सुई आपस में मिलेंगी या एक साथ होंगी। भाई आपस में मिलने का मतलब ही क्या होता है कि उनका एक साथ होना, और आपको समय क्या दिया गया है, 5 और 6 बजे के बीच। तो भाई आपको वही काम करना है, सबसे पहले आप एच रखेंगे, प्लस माइनस आप एंगल रखेंगे, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, तो 2/11 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एच का मान आप डायरेक्ट रख सकते हैं, भाई 5 आपको दिया गया है, 30 की आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 150, प्लस या माइनस करेंगे तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है, तो आपको रखने की जरूरत है नहीं। आगे केवल कितना बचा, तो भाई ये बचेगा 2/11, तो ऊपर कितना हो जाएगा 300, डिवाइड आप किससे कर रहे हैं, 11 से आप डिवाइड कर रहे हैं, 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 0 आप उतारेंगे, 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77, नीचे कितना बच जाएगा 3। तो मिनट कितनी निकल के आएंगी, तो भाई मिनट निकल के आएंगी 27 सही 3/11। और समय आप क्या बोलेंगे, तो समय आप बोलेंगे 5:27 सही 3/11 मिनट पर क्या होगा, दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो यहाँ हम क्या सोचते हैं, यहाँ हमें लगता है कि 5:25 पर दोनों सुई एक साथ होती हैं। तो ये भी आपका जो सोचना है वो गलत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एग्जैक्ट टाइम क्या आएगा, 5:27 सही 3/11 मिनट। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई तीसरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है किसी घड़ी में 2 और 3 बजे के बीच वह समय ज्ञात कीजिए जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो भाई जब दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होती हैं उस टाइम जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो भाई अभी तक हमने किसकी बात की थी, अभी तक हमने 0 डिग्री की बात की थी। अब हम किसकी बात करेंगे, तो भाई अब हम बात करेंगे 180 यानी 180 अंश का कोण। और ये भी 1 घंटे में कितनी बार बनता है, तो ये भी एक बार बनता है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर केवल एक बार ही ऐसी सिचुएशन आती है जब घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। तो आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी आपको क्या बताना है कि 2 और 3 के बीच में 180 अंश का कोण किस समय बनता है। भाई घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत हैं, तो अगर एक दूसरे के ठीक विपरीत होंगी तो ये एंगल कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। ये आपने मैथ के अंदर पढ़ रखा होगा कि सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो कितने का होता है, वो 180 डिग्री का होता है। तो ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन आपको वही पहले की तरह करनी है। सबसे पहले आप h का मान लिखेंगे, फिर आप प्लस माइनस a लिखेंगे, और आप मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2/11 से। तो h का मान कितना आएगा, भाई 2 रखेंगे, 2 के साथ 30 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 60।
पहले एक बार आप माइनस पे कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि आप अगर माइनस पे कैलकुलेट करते हैं तो हम वो समय निकाल के लाते हैं जब घंटे और मिनट की सुई आपस में नहीं मिली होती। तो आप यहाँ पर ए का मान कितना रखेंगे, 180। तो भैया आप यहीं से समझ जाइए कि यहाँ पर तो 60 है, यहाँ पर माइनस का 180 है, तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, तो माइनस में आ रही है, जबकि टाइम माइनस में होगा नहीं। इसका मतलब माइनस पे 180 की कैलकुलेशन नहीं होती, माइनस पर नहीं होगी, किस पर होगी, तो प्लस पर होगी। हम प्लस पे कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर माइनस पे कैलकुलेशन नहीं हुई तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि यहाँ पर भी एक ही टाइम निकल के आएगा, और वो इस बात को प्रूफ करता है कि 2 और 3 बजे के बीच में 180 अंश का कोण केवल कितनी बार बनेगा, तो वो केवल एक बार बनेगा। तो अगर यहाँ पर प्लस होता तो भाई ये वैल्यू कितनी है, 60 है, क्योंकि 2 में आपने 30 की मल्टीप्लाई करी 60 हो गया। अगर आप बीच में प्लस लेंगे तो एक ही वैल्यू 180 रखेंगे तो टोटल हो जाएगा 240। 240 की मल्टीप्लाई आप बाहर 2 में करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो भाई ये बन जाएगा 480। 480 को आप डिवाइड किससे करेंगे, 11 से। तो 480 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो 11 चौक कितना हो जाएगा, 44, कितना बचेगा, 4 जीरो उतारेंगे, 11 तिया कितना हो जाएगा, 33, कितना बचेगा, 7। तो कितने मिनट निकल के आएंगी, तो भाई मिनट निकल के आएंगी 43 सही 7/11, यानी ये वो एग्जैक्ट टाइम होगा कौन सा, 2:43 सही 7/11 मिनट, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी और वो एंगल कितने का बनाएंगी, तो वो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी।